हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। तो स्किल टेस्ट से लेकर आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लैंग्वेज को लेकर, और रिटन के रिटन एग्ज़ाम की लैंग्वेज को लेकर सीबीटी की बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि इसकी लैंग्वेज अगर हम ये चूज़ करेंगे तो उसमें क्या लैंग्वेज करनी पड़ेगी, अगर इसमें ये करी तो उसमें क्या करनी पड़ेगी। तो आज हम आपको सभी सवालों के आपके जवाब लेकर आए हैं। आशा करती हूँ कि इसी वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। अगर तब भी नहीं होते तो आप एक कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल आया था मेरे पास कि अगर हम सीबीटी में अगर हम इंग्लिश हिंदी माध्यम में पेपर देते हैं, इसकी लैंग्वेज चूज करते हैं हम हिंदी माध्यम में पेपर देते हैं सीबीटी का, तो क्या हमें स्किल में हिंदी में देना होगा या इंग्लिश में देना होगा? स्किल हमें हिंदी में देना होगा या इंग्लिश में देना होगा? पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कान खोलकर, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों का क्या रिलेशन है? बस इतना रिलेशन है कि सीबीटी को क्वालिफाई करने के बाद ही आप स्किल में पहुंचेंगे, बस ये रिलेशन है। बाकी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछने वाला सीबीटी में आपने क्या लैंग्वेज ली थी, कौन सी लैंग्वेज ली थी। अगर आप सीबीटी हिंदी में देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप स्किल टेस्ट हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्किल टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सीबीटी भी किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एक शर्त है कि आप सीबीटी क्वालिफाई कर चुके होंगे, आप मेरिट लिस्ट को क्रॉस कर चुके होंगे, तभी आप स्किल टेस्ट में आएंगे। बस दोनों का इतना लिंक है, बाकी और कोई लिंक नहीं है लैंग्वेज का। ठीक है, अगर आप हिंदी में देते हैं स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग हिंदी वाली करते हैं, और सीबीटी देना है आपको इंग्लिश में, तो आप दे सकते हैं। अगर आप पेपर हिंदी में देते हैं और टाइपिंग इंग्लिश की करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। और हाँ, अगर किसी बच्चे का टेस्ट किसी बच्चे ने मान लो हमें चूज़ कराया कि आपको ये स्किल टेस्ट हिंदी में देना है इंग्लिश में देना है, तो पहले किसी ने हिंदी में चूज़ कर दिया और बाद में उसे ये पता नहीं था, हिंदी में चूज़ कर दिया और देनी टाइपिंग इंग्लिश में है, तो ये वहाँ पे मिलता है, हर बार मिलता है। इस बार का पता नहीं, जब स्किल टेस्ट शुरू होंगे तभी होगा। वैसे मिलता ही है कि आप अपनी लैंग्वेज को एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं वो लोग वहाँ पे, तो उस एप्लीकेशन को लिख के आप अपनी स्किल टेस्ट की लैंग्वेज वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 100% ये तभी श्योर होगा जब स्किल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, पर 90% चांस होता है क्योंकि अभी तक होता आया है। ठीक है, चलिए एक डाउट तो ये हो गया, और एक डाउट है बच्चों का अभी भी, ये मैंने पहले भी बता दिया था कि सीबीटी में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज है। ठीक है, जो सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर, क्लरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मैथ, ये जो आपके वो हैं सब्जेक्ट्स, उनमें हिंदी और इंग्लिश में से एक देना है। एक, या तो आप हिंदी वाला पेपर, हिंदी सब्जेक्ट का पेपर दें या इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर दें। ठीक है, और उनकी लैंग्वेज का कोई भी लिंक नहीं है पूरे पेपर से। कभी आप सोचिए कि हम इंग्लिश में देंगे, ठीक है, तो पेपर की पूरी लैंग्वेज भी इंग्लिश में ही चूज करनी पड़ेगी, रीजनिंग का भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, वो मैथ का भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे। नहीं, अगर आप लैंग्वेज वाला शुरू वाला पार्ट 20 नंबर वाला इंग्लिश में देते हैं और आपको पूरा पेपर देना है हिंदी में, तो आप वही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, वो आपको एग्जाम हॉल में बताया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो होते हैं एग्जाम लेने वाले, वो आपको पूरा गाइड करते हैं, बहुत प्यार से कोऑपरेट करते हैं, आप कितनी बार भी पूछ सकते हैं वहाँ। ठीक है, अगर आपको देना है हिंदी में वो पेपर, हिंदी वाली लैंग्वेज की तैयारी है आपकी, हिंदी पढ़ रहे हैं हम और हिंदी की तैयारी है, पर पेपर देना है आपको पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं आप, तो भी आप दे सकते हैं। बस ये फर्क है कि उसमें हिंदी और इंग्लिश में से एक करना पड़ेगा, बाकी पूरा पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। ठीक है, दो डाउट ये हो गए। तीसरा डाउट है, अगर कोई स्टेनो करता है, स्टेनो की जो टाइपिंग होगी
स्टेनो वाले की जो टाइपिंग होगी, एक तो स्टेनो लैंग्वेज होती है, पहले स्टेनो में लिखना होता है, 10 मिनट की डिक्टेशन बोलेंगे, स्टेनो में आपको लिखनी है। फिर स्टेनो टू हिंदी और इंग्लिश, अगर आपने हिंदी की डिक्टेशन लिखी है तो उसे हिंदी में टाइप करना पड़ेगा आपको, इंग्लिश की डिक्टेशन लिखी है इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी टू आपकी लैंग्वेज, हिंदी स्टेनो टू आपकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। उसे करने के लिए इंग्लिश में तो फ़ॉन्ट की वो ही नहीं है कोई आवश्यकता कि कोई सा भी, सारे की सेम होती है सारे फ़ॉन्ट में। और बैक स्पेस होता है स्टेनो वालों के लिए, बैक स्पेस होता है। और हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो मंगल फ़ॉन्ट पे होगी, हिंदी की टाइपिंग मंगल फ़ॉन्ट पे है, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग मंगल फ़ॉन्ट पे है, हिंदी की टाइपिंग मंगल फ़ॉन्ट पे है, ठीक है। तो आप मंगल फ़ॉन्ट की ही अभी से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको मंगल फ़ॉन्ट की प्रैक्टिस करनी नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करा देंगे मंगल टेस्ट की टाइपिंग की, आप उसे देख के आसानी से कर सकते हैं। अगर आप स्टेनो की तैयारी नहीं कर पा रहे तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तब भी हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आपको स्टेनो की वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप स्टेनो पढ़ना चाहते हैं तो हम आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनवा लेंगे स्टेनो वाले बच्चों के लिए, उन्हें हम स्टेनो पढ़ा देंगे फ्री में, ये नहीं हम पैसे लेंगे, फ्री में पढ़ा देंगे। वीडियो आएगी आपकी यूट्यूब पे और आप अपने डाउट टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज आप स्किल टेस्ट की और सीबीटी की दोनों अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। स्किल आपको इंग्लिश में देना है, सीबीटी हिंदी में करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। स्किल हिंदी में देना है और सीबीटी इंग्लिश में देना है, बिल्कुल कर सकते हैं। सीबीटी का पहला जो पार्ट है हिंदी और इंग्लिश वाला, उसमें से एक आप इंग्लिश दे रहे हैं, पूरा पेपर आप हिंदी में दे सकते हैं। सीबीटी का पहला वाला पार्ट आप हिंदी में दें, पूरा पेपर आप इंग्लिश में ले सकते हैं, आप कहीं भी बाध्य नहीं हैं, ठीक है। बाध्य कहाँ है आप, स्किल टेस्ट तक आने के लिए आपको सीबीटी क्रॉस करना होगा, उसके लिए पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक अगर कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कोई हमारा नया साथी देख रहा हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके अपने परिवार को बड़ा बनाएं। और हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं थोड़ी सी और अभी कमी है, उसे आप जल्दी ही पूरा करेंगे जो भी। और हाँ, जिन्होंने नहीं करा वो तो कर ही लें सब्सक्राइब, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और वो भी देख रहे हैं तो वो अपने घर के एक दो फ़ोनों से और कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मैं समझती हूँ अधिकतर घरों में एक से ज़्यादा फ़ोन है, एक से ज़्यादा आईडी है, तो आप सभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर हमारी ये ग्रेड ऊपर बढ़ता है तो हम फिर लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे, उसमें हम आपकी बात सुन पाएंगे लाइव, कि आपके क्या डाउट्स आ रहे हैं क्या है, तो हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे बन के होने वाले हैं, आज या कल में हो जाएंगे, मैं समझती हूँ। आप, ये ताकत आपके हाथ में, आप अभी भी करा सकते हैं, जैसे आपने वीडियो देखी 3-4 फ़ोनों से करा और हमारे 1K हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ज़रूरत है 1K के लिए, ठीक है। अभी से 1K 10K 100K मिलियन मिलियन सब आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हम लाइव जुड़ पाएंगे, एक दूसरे को आमने सामने देख पाएंगे, ठीक है। मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, आप मेरी सुन सकते हो। अभी तो पहले आप वीडियो देखते हो, फिर कमेंट करते हो, फिर मैं देखती हूँ, फिर वीडियो आती है, फिर हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर इससे कुछ रिलेटेड है तो अभी कमेंट कर देना, शाम तक वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर डाउट्स ही रहेंगे तो फिर तैयारी आप कब करेंगे, आपकी डाउट्स जल्दी से जल्दी पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, अब आगे मिलते हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो अब क्लासेस डलने वाली हैं आप। थैंक यू।